इस देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल 75 साल हो गए और हमारे यहाँ जो ये एक स्टेट हाईवे है मीरगंज टू सत्तर घाट, आज तक इस रोड में काम नहीं हुआ। इस बार हम खुलेआम बोल रहे हैं कि रणधीर सिंह को वोट करेंगे लोकसभा चुनाव में। इसमें कोई मतलब ऐसी नहीं है। काम के विकास पर देंगे। विकास पर दीजिएगा। अभी विकास हुआ है, जो सिटिंग एमपी हैं महाराजगंज के, हुआ थोड़ा बहुत हुआ है, तो आप समर्थन में हैं? जी ठीक है, तो काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, कहीं भी काम नहीं हुआ। इधर तो कहीं इधर तो दिखाई भी नहीं दिए हैं 4 साल 5 साल के पीछे, कभी हमको दिखाई नहीं दिए हैं इधर। नमस्कार, अभी हम लोग महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत भ्रमण के दौरान निकले हुए हैं और 24 के चुनाव में कुछ इस वक्त बाकी रह गए हैं। इसी क्रम में हम लोग अभी डुमरा बाजार पर उपस्थित हैं कैमरामैन के साथ में, और यहाँ पे उपस्थित जो भी लोग हैं, युवा नौजवान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी से हम जानेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर क्या इनके अंदर मूड है और क्या परिवर्तन होने वाला है। यार पुनः फिर से एक बार मोदी सरकार अपना हैट्रिक लगाएगी जीत का। इस सारे बातों पर विचार विमर्श करने के लिए अभी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। चाचा क्या कहिएगा मौली साहब, चुनाव में कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं 24 में। चुनाव तो हम लोग एक दशक हो गया चुनाव देखते देखते, और एक दशक का हमारी उम्र हो गई 50 बरस की, और इस देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल 75 साल हो गया। और हमारे यहाँ जो ये एक स्टेट हाईवे है मीरगंज टू सत्तर घाट, आज तक इस रोड में काम नहीं हुआ। इसका जो भी नेता आता है आश्वासन सिर्फ देता है, हाँ बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। इसके पहले वाले चुनाव में हुआ कि पास हो गया है। नेता का नाम लेकर साथ बोलिए। अरे मैं हमारे यहाँ का सिग्रीवाल जी हैं, एमपी सिग्रीवाल जी हैं, तो सिग्रीवाल जी आते हैं और जहाँ तहाँ बाजार पर 10 आदमी को बैठा करके बातचीत करके पता नहीं क्या बात करते हैं। यहाँ के लोग क्या मुद्दा उठाते हैं, उनसे मुद्दा उठाने पब्लिक मुद्दा उठाएगी तभी ना नेता सुनेगा। और नेताजी हैं तो 10 आदमी के बीच में आकर बैठ जाते हैं, क्या क्या बात होती है नहीं होती है वही सुन के चले जाते हैं। तो वोट केवल दिए थे उम्मीद के साथ, तो आप क्या सिग्रीवाल जी को वोट दिए थे? जी सिग्रीवाल जी को वोट दिए तो थे। आपके उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरे? नहीं, खड़ा नहीं उतरे। इस बार क्या कीजिएगा? आपके पास अधिकार है वोट देने का, आप वोट की बदौलत किसी को हरा सकते हैं, किसी को दिया। तो भाई परिवर्तन के बारे में हम सोच रहे हैं कि कम से कम मान लीजिए कि हमारा बात एक ही है कि हम जो भी नेता आएगा हम उससे डिमांड करें कि ये रोड हमारा हाईवे बनना चाहिए। अगर नहीं बनता, जो भी नेता आश्वासन देगा कि हाँ ये बनना चाहिए, तभी उसको वोट करेंगे, चाहे वो जाति बिरादरी कोई क्या हो, किसी भी पार्टी का हो। अगर वो नहीं देता है, आश्वासन नहीं देता है, तो वोट नहीं करेंगे। परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, निश्चित होगा नहीं। और सारे लोग भी हैं यहाँ पे, और काफी सारे यहाँ पे व्यक्ति युवा हैं, नौजवान हैं, और एक चाचा हैं। चाचा क्या कहिएगा? क्या बोल रहे हैं? फिर वोट देने का वक्त आ रहा है 24 में। हम भाई किसी को नहीं देंगे वोट। क्या है? आपका अधिकार है वोट देना। हम अधिकार है तो क्या हुआ, हम अपना मजदूरी करते हैं, उसी से कमाए खाते हैं। कौन नेता हमको क्या देता है? वोटवा दीजिएगा ना। तो देते हर एक साल तो हैं। इस बार भी तो देना पड़ेगा। नहीं देंगे अब की। आपका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। तो कट जाएगा, उसे क्या है? उसे हम कमा के अपना खा लेते हैं। तो सरकार से हमको लाभ नहीं हो रहा है कि हम जानते हैं। वोट किसको दीजिएगा पहले क्लियर बताइए। वोट तो देना पड़ेगा। क्या होना देखिए, वोट देंगे ही नहीं, वोट देना संवैधानिक अधिकार है। जो भी नागरिक है भारत का, संविधान अधिकार दिया है वोट का। भैया क्या कहिएगा, अभी लग रहा है कि फर्स्ट वोटर बनने वाले हैं इस बार 24 नहीं, हम लोकसभा का चुनाव का सेकंड वोटर है। इस बार हम सेकंड टाइम वोट कर रहे हैं। इसके पहले तो सिग्रीवाल जी को वोट दिए थे, बहुत सारा उम्मीद देकर गए थे, लेकिन कुछ किए नहीं। इस बार हम खुलेआम बोल रहे हैं कि रणधीर सिंह को वोट करेंगे लोकसभा चुनाव में। इसमें कोई मतलब ऐसी नहीं है। अभी तो यहाँ कुछ दाव पेच है ना कि रणधीर सिंह को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा, टिकट तो कैसे भी मिलेगा। जो विकास करेगा उसी को आप वोट दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, रणधीर जो भी पहले जी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को बिल्कुल नहीं देंगे। और बीजेपी से अगर अदर कोई आ रहा है तो भी आश्वासन केवल दे रहा है, उसमें जो भी पार्टी आ रहा है तो उसमें आश्वासन ही दे रहा है कि इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक हमारे रोड के देखिए क्या हुआ, मीरगंज टू सत्तर घाट का वाला, जो अभी मेरे बड़े बुजुर्ग जो हमारे गांव के रिजवी साहब थे उन्होंने भी बताया। तो इसलिए मैं भी बता रहा हूँ कि इसके पहले मैं तो सिग्रीवाल को वोट किया था, ईमानदारी में उनका पोलिंग एजेंट भी बना था बीजेपी का। लेकिन इस बार मैं पूरा मतलब जितना मेरे से हो सके मैं रणधीर सिंह को सपोर्ट करूंगा और आरजेडी की तरफ से ही रहूंगा, क्योंकि बीजेपी को मैं सपोर्ट नहीं करने वाला नहीं हूँ, खासकर लोकसभा चुनाव में।
एमपी जो सिटिंग एमपी हैं सिग्रीवाल जी, वो कम बैक बिल्कुल। करते हैं टिकट लेकर, तो उनके प्रति नाराजगी है आपके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी है। मतलब काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, कहीं भी काम नहीं हुआ इधर तो। कहीं इधर तो दिखाई भी नहीं दिए हैं 4 साल 5 साल के बीच में, कभी हमको दिखाई नहीं दिए हैं इधर। कि बाहर रहेंगे वोट में? नहीं, वोट देंगे, ऐसा थोड़ी है। बाहर नहीं ना रहिएगा, कमाने नहीं जाइएगा? नहीं कमाने नहीं वोट जाएंगे। दीजिएगा ना? जरूर देंगे। किसको दीजिएगा? काम पे वोट दीजिएगा कि बीजेपी के काम पे देंगे, दीजिएगा? नाम मोदी पे जी नहीं के देना, नाम पे नहीं देना है, काम पे देना है। काहे नाम से काहे खफा हैं आप? नाम से कोई मतलब नहीं है, काम चाहिए ना, नाम से क्या मतलब है? क्या काम एमपी साहब नहीं कराए हैं जो जीते हैं? अब तो वोट के समय दिखेगा ना, जो कराया है कि कौन नहीं कराया है, वो वोट के समय दिखेगा। क्या अभी लगता है तो परिवर्तन होगा? जरूर होगा, क्या नहीं होगा। परिवर्तन का लहर है। हाँ। और देश में, हाँ भैया हम कुछ नहीं बोल देश में किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? सकते। अरे भैया हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ भी बोलिए, वोट दीजिएगा ना? वोट देंगे बस। किस आधार पे वोट दीजिएगा? काम के विकास पर देंगे। विकास पर दीजिएगा? जी अभी विकास हुआ है जो सिटिंग एमपी हैं महाराजगंज के? हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। तो आप समर्थन में हैं? जी है। ठीक है। ठीक आने जाने में 2 घंटा लगता है, इतना गहरा है। पानी होता है तो नदिया जाने में 2 घंटा लगता है। रास्ता बंद हो जाता है। क्या कभी एमपी साहब के पास कोई व्यक्ति गया है इस बात को एमपी साहब कभी एबे नहीं करते हैं तो कौन जाएगा, किसको समाज से वहाँ जाने के ये लिए? 10वां साल पूरा होने वाला, एक भी बार नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। कभी नहीं? नहीं, तो क्या मोदी का लहर इस बार भी चलेगा कि परिवर्तन का लहर चलेगा? लोहार तो मोदी ही चलेगा। मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, पर आप लोग एमपी प्रधानमंत्री का नहीं नहीं। चाहते हैं, बीजेपी का नहीं चाहते हैं, नहीं जो है सिटिंग एमपी। नहीं, उसको हम नहीं चाहते हैं, जो करेगा काम उसको चाहते हैं। मतलब बीजेपी से फिर कम बैक करते हैं सिग्रीवाल जी, तो उन्हीं को वोट बीजेपी अगर चेंज करेंगे तो हम बीजेपी को देंगे। दीजिएगा। ना अगर एमपी सिग्रीवाल कैंडिडेट रहे तो किसको तब दीजिएगा? दूसरा को देंगे। दूसरे को दीजिएगा। हाँ, देखिए, इस बात को समझने में काफी फेरबदल है, दिमाग चकरा जाएगा इस बात को सोचिएगा तो। लोग चाहते हैं कि मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने 24 में, पर लोग ये नहीं चाहते हैं कि सिग्रीवाल जी टिकट के साथ में कम बैक करें बीजेपी के टिकट से। तो इस बात की खासा नाराजगी है सभी लोगों में, विशेषकर बातें कर तो युवा नौजवान बड़े बुजुर्गों में, जो भी व्यवसायी कर हैं। डूंगरा सेंटर पे भी हम मौजूद हैं। तो क्या होगा? परिवर्तन होगा, टिकट कटेगा, सिग्रीवाल जी का टिकट मिलेगा, ये तो बात आला कमान करेगा जो बीजेपी का है। फिलहाल अभी परिवर्तन का लहर है और निश्चित रूप से जैसे नाराजगी लोगों ने व्यक्त कर रहे हैं, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार अगर सिग्रीवाल जी का टिकट नहीं कटा, दूसरा प्रत्याशी बीजेपी के टिकट पर नहीं है महाराजगंज में, तो निश्चित रूप से बीजेपी को यहाँ का हार का सामना करना पड़ेगा। इस बात पे निश्चित रूप से पब्लिक यहाँ पे अपना मोहर लगा रही है। इन्हीं सारों बातों को आप सभी के समक्ष परोसते हुए पुनः आप सबके साथ मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।